चित्रा जी, सबसे पहले एक एक करके मैं बात रखता हूं। जो अभी विष्णु जैन जी ने कहा, विष्णु जैन जी ने कतई नहीं कहा ताजमहल में कोई मंदिर ढूंढ रहा है। ताजमहल को भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि यह हमारी प्रॉपर्टी है। कोर्ट ने पूछा, शाहजहां लिखा कर गए थे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने केवल ताजमहल नहीं, 1500 साल पुराना एक तमिलनाडु का गांव जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है, इस्लाम 1400 साल पुराना, मंदिर 1500 साल पुराना, वो बोलते जमीन हमारी है। ये इसके अलावा सूरत की म्युनिसिपल हेडक्वार्टर को भी इन्होंने अपना घोषित कर दिया था वक्फ में। तो इस प्रकार के अननेचुरल क्लेम्स भी किए गए हैं जो और कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात, आपने अभी पूछा कितने केसेस, हर साल 200 के लगभग एंक्रोचमेंट के केसेस आते हैं। तीसरी बात, मैं आपको सीधे सीधे जवाब देना चाहता हूं। अभी देखिए क्या बात बोली जा रही है, यहां पर बोला जा रहा है डीएम को क्यों दिया। तारकेश्वर बोर्ड में फिराद हकीम चेयरमैन बने तो ठीक है, मुस्लिम व्यक्ति जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो टेंपल के ट्रस्ट में है तो ठीक है, और सीडब्ल्यूसी जो संस्था है, कोई बोर्ड नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, टेंपल मॉस्क का ट्रस्ट नहीं है, वहां पर डीएम की अगर केवल एक रोल हो डीएम किसी पार्टी का नहीं होता तो वो संविधान के खिलाफ हो गया। अरे वाह। और देखिए कांग्रेस ने क्या बदमाशी की, कांग्रेस ने दो कानून लाए थे 91 और 95 में। 91 में चित्रा त्रिपाठी को कहा गया कि 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में चित्रा जी कोई भी धार्मिक स्थान अपना क्लेम करने नहीं जा सकती, पर 95 में अमीक जमाई को कहा गया, अमीक तुम्हें अगर आज तक की बिल्डिंग पसंद है करो क्लेम वक्फ के थ्रू, और फिर वो बिल्डिंग तुम्हारी, अब आज तक प्रूव करेगा कि वो बिल्डिंग मेरी नहीं है। ये अनोमली क्रिएट की गई थी। चित्रा अपने धार्मिक अधिकार के लिए तरसती रह गई और अमीक को लैंड जिहाद करने की आवश्यकता। वक्फ तो बहाना है, मुस्लिमों को वोट बैंक को किसी प्रकार भड़काना है, ये इनका पुराना तरकीब रहा है। अब बताइए, जब सीए का कानून आया तो कैसे भड़काते थे, नागरिकता छिन जाएगी। आज सीए लागू होने के बाद एक मुस्लिम की नागरिकता गई है? बिल्कुल नहीं। अभी वही नैरेटिव किया जा रहा है कि देखिए वक्फ एक्ट आ गया, मुसलमानों की जमीन छीनी जाएगी। ये एंटी मुस्लिम है। ये आगा खानी, मैं खुद आगा खानी हूं। आज मैं स्वागत करता हूं किरण रिजिजू जी का कि उन्होंने ये बड़ा ऐतिहासिक कदम किया है। हमारी खुद की प्रॉपर्टी कब्जा हो जाती थी वक्फ बोर्ड के द्वारा। बोरा कम्युनिटी, उसके अलावा सच्चर कमेटी रिपोर्ट, वो एंटी मुस्लिम थी क्या? 9th जेपीसी रिपोर्ट ऑफ के रहमान खान, जिसमें प्रावधान दिए गए थे कि क्या क्या करना है, वो एंटी मुस्लिम था क्या? हसनीनुद्दीन अहमद आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड, उन्होंने पूरी रिपोर्ट लिखी थी कि कैसे वक्फ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस नहीं करता, वो एंटी मुस्लिम थे क्या? प्लंडर ऑफ वक्फ कैसे हो रहा है, ये 2016 में मिली गजट ने, आफ्ताब कोला ने आर्टिकल लिखा था किसमें कैसे यहां पर वक्फ को मॉनिटर करना चाहिए, वो भी एंटी मुस्लिम है क्या? ये एंटी मुस्लिम ने, इनको बिल से नहीं, बिल बनाने वाले से समस्या है और इसीलिए कोई अच्छा सुधार भी लाए। ये बिल क्या है? ये प्रो पुअर मुस्लिम है, ये प्रो ट्रांसपेरेंसी है, ये प्रो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है, ये प्रो गुड गवर्नेंस है, ये एंटी लैंड ग्रैबिंग है। एक कल्पना कीजिए चित्रा जी कि 9 लाख एकड़ से ज्यादा की भूमि है वक्त के बाद, सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा भूमि, इनकम कितनी है? 200 करोड़ से कम। इसका मतलब कि ये इनकम जा कहां रही है? गरीब मुसलमान यतीमों के पास, महिलाओं के पास, बेवाओं के पास नहीं, ये जा रही है केवल चंद परिवारों के पास जिनका राजनीतिक कनेक्शन है, और इसीलिए वो आज इतना विरोध कर रहे हैं इसका। और मैं केवल 2-3 बातें और कहना चाहता हूं। बताइए, ये संविधान कहते हैं, जय संविधान वाला इनका नारा है, किसी और धर्म के पास ऐसी संस्था है क्या कि वो जाकर कह दे आज तक की बिल्डिंग मेरी, फिर आज तक वाले प्रूव करते रहे कि बिल्डिंग उनकी नहीं है, और आज तक को कोर्ट भी जाने का अधिकार नहीं, मतलब सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने का अधिकार। ऐसा कानून तो ओमान, सऊदी अरेबिया, लीबिया, बाकी के मुस्लिम देशों में भी नहीं है जो कानून यहां पर बनाकर रखा था। क्यों किया था? तुष्टिकरण के लिए किया था, केवल और केवल तुष्टिकरण के लिए।